अगर मनुस्मृति सबसे बड़ा संविधान है तो भाई उसको जानने वाले मानने वाले कितने लोग हैं। कब का जला दिया था और ब्राह्मणों के हाथ से ही जलवाया गया था वो, क्योंकि वो सारा का सारा जो संविधान था महिला विरोधी संविधान था। महिलाओं को एक तुच्छ, एक मतलब कि जानवर जैसी जिंदगी वाली महिलाओं को एक जानवर ही समझता था और वस्तु समझता था, मतलब उपयोग की चीज समझता था। और महिलाओं को काहे के हैं ये जगत गुरु, हाँ किन्होंने ने उपाधियां दी, कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी से निकल के आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मूर्खों जैसे कि भाई सबसे बड़ा संविधान है मनुस्मृति है। अगर मनुस्मृति संविधान होता सबसे बड़ा है तो भाई आज विश्वगुरु बने होते। आज पूरी दुनिया की देख लो ताकत इकोनॉमी किनके हाथों में। आप देखो अमेरिका को देखो, चाइना को देखो, लंदन को देखो, बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं, रशिया है, बहुत सारे जो रूस है, ये सब को बताओ उनका संविधान का कमजोर है। कौन जानता मनुस्मृति को। और जगत गुरु होते तो जगत गुरु कहाँ से आए ये बताएं हमें, कि कौन सी डिग्री लेके आए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से आए हैं। अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है ना, भाषाओं का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है। खामा खा के बताओ संस्कृत कहाँ बोली जाती है, कहाँ बोलने की भाषा शैली में उसका उपयोग होता है। तो ये कुछ नहीं है, मंत्र पढ़ दिए और कोई जानता है नहीं, उसका अर्थात करके जो अच्छा लगता है बोल देते हैं। आज वही माताएं बहनें बेटियां हैं कलेक्टर बन सकती हैं, जज बन सकती हैं, IPS अफसर बन सकती हैं, सांसद बनती हैं, मुख्यमंत्री बनती है, प्रधानमंत्री तक बनती हैं। ये सारे अधिकार किसने दिए हैं? ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिए हैं। महिलाओं को बराबर में खड़े होने का अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया। शिक्षा का अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया। इन पाखंडियों ने क्या दिया? सिर्फ सती प्रथा जला देने का अधिकार, कि किसी का पति खत्म हो गया उसके साथ फूंक दो, उसको जला दो, उसके शोषण करने का, स्तन ना ढकने का अधिकार, कि स्तन मत ढकने दो। भारत की महिलाओं को उनका स्तन जो है ना टैक्स लो, तो ये पाखंडी स्तन टैक्स भी लेते रहे। ऐसे ही संविधान का कत्ल करना चाहते हैं। यही वजह है कि कुछ पाखंडी जाते हैं जंतर मंतर पे और संविधान की प्रतियां जलाते हैं और कहते हैं कि संविधान हटाओ देश बचाओ। तो इनको संविधान के बारे में अनुभव ही नहीं है, ये जानते ही नहीं, अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं। बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। इस पाखंडी के पास क्या है ज्ञान, बताइए मुझे। मनुस्मृति जो लेके मानने वाले लोग हैं, एक विदेशी कबीले के लोग आए हैं और जो भिखमंगे के टाइप में आए थे, भीख मांगते हुए आए थे। यहाँ तो भारत के लोगों ने शरण दे दिया, अतिथि देवो भव कह दिया और यहाँ आके इन पे दया कर दी, दान कर दिया। तो इन्हें लगा कि ये तो भिखमंगे थे, इन्हें लगा कि भाई इससे बढ़िया तो राष्ट्र और देश कोई है ही नहीं। तो यहाँ आके इन्होंने मनुस्मृति का उसका बखान करा, धीरे धीरे अपनी जो है जड़ें जमाई और पाखंड का धंधा चलाया। उसके बाद जब लोग जागरूक हुए हैं तो बहुत सारे जागरूक जो महापुरुष महात्मा तैयार हुए, चाहे ज्योतिबा फूले हों, माँ सावित्रीबाई फूले हों, या फिर बाद में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इनके इस पाखंड को ख़त्म किया, उस मनुस्मृति को फुकवा दिया ब्राह्मणों के हाथ से ही। और उसे ब्राह्मणों ने भी माना कि यहाँ ये तुच्छ है, ये कुछ नहीं है, ये तो पाखंड है, ढोंग है, आतंक है, ये मानवता के लिए खतरा है। उसे कोई स्वीकार नहीं करता, पूरी दुनिया में नहीं कोई स्वीकार करता। यहाँ मुसलमान आए, यहाँ मुगल आए, यहाँ अंग्रेज आए, तो फिर देश गुलाम क्यों बनाकर? सबसे मजबूत ये संविधान थी मनुस्मृति। कुछ भी नहीं था, ये पाखंड था। हाँ अंग्रेज आ गए, यहाँ पर मुगल आ गए, मुसलमान आ गए, हूड़ आ गए, पुर्तगाली आ गए, न जाने कौन कौन आए, सारे के सारे यहाँ अटैक करते रहे, सबने शासन करा। कहाँ गई थी मनुस्मृति? और ये मनुस्मृति का जो बखान कर रहे हैं, ये चमचागिरी करते थे, उनके तलवे चाटते थे। और तो और बेटी रोटी का संबंध बनाया इन्होंने उन्हीं मुसलमानों के साथ, है उन्हीं मुगलों के साथ। हाँ तो बाबागिरी तो कर रहे हैं, पाखंड है। और जितने भी लोग हैं नाम बदलते कौन है? वो 420 बदलते हैं लोग। तो इनका तो शुरू से रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ों को बदल देना, उनको छुपा लेना, अपने कुकर्मों को छुपा लेना। या समय समय पे अपना नाम बदलते रहते हैं। इसी प्रकार धर्म का नाम बदलते रहते हैं, कभी आर्यभट्ट, कभी वैदिक, कभी सनातन, कभी हिंदू, कभी कोई धर्म। इनको ज्ञान तो है नहीं कुछ, इन्हें तो नफरत फैलाना काम है बस। ये नफरत फैलाते रहे हैं। जो यहाँ का विद्वान रहा, जो भारत का जो मूल निवासी है, जो भारत के जो सच्चे लोग हैं, उन्होंने कहीं आगे योद्धाओं जैसे काम किए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी हो और सच्चा संविधान दिया हो, तो इन्हें जलन होती है क्योंकि इनका पाखंड और इनका ये विदेशीकरण सामने आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों का विरोध करते हैं। बाबा साहेब मूल निवासी थे, भारत की जान थे, इसलिए उन्होंने भारत के लोगों के लिए संविधान लिखा और भारत के लोगों को सारे अधिकार देने की पूरी तैयारी के साथ उसको एक पैक करके दिया। इससे ये हड़बड़ाए हुए हैं। सारे देवी देवताओं की बाबा साहेब ने नसबंदी कर दी। उसके बाद कोई जन्म ही नहीं ले रहा देवी देवता, नहीं तो हर रोज एक नया पैदा कर देते थे। कहीं बिल्ली देवी आ गई, कहीं कुत्ता देवता आ गया, कोई फलाना देवता आ गया। मगर एक बात बताओ, कुत्ते बिल्लियों को इन्होंने पुजवा दिया, मगर इंसानों को इन्होंने नीच बताया, कुत्ते बिल्लियों से भी नीच बताया है। उन्होंने कहा कि ये कहीं धार्मिक स्थल में घुस नहीं सकता है, ये जो बोल नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता।
तो भारत के लोगों के साथ इन्होंने भैंसीपन किया है। आज डर लग रहा है क्योंकि बाबा साहेब का संविधान है जो समान अधिकारों की बात करता है, समता मूलक समाज की बात करता है और सबको जीने का अधिकार देता है। तो इन्हें लगता है भारत के लोग आज जीने कैसे लगे, तो इन्हें कष्ट होता है इन पाखंडियों को। और वाकई अगर चमत्कारी है, जगत गुरु है, तो ये भाई दिव्य दृष्टि से अपनी आंखें ठीक कर लेता, जो हॉस्पिटलों में जाके इंजेक्शन लगवाता फिरता है। उन महिलाओं पे हंसी आती है जिसको बैठा लेती हैं बीच में और इंटरव्यू लेती हैं और महिलाओं को गालियां देता है ये व्यक्ति। जितने बाबा हैं महिलाओं के विरोधी हैं। एक बात बताओ मुझे, शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं भारत में, एक महिला भी शंकराचार्य बनी है आज तक? आप मुझे बताओ, इनका आरएसएस संगठन है जो तो हिंदुत्ववादी नौटंकी करते हैं। मनुस्मृति में इसको नहीं है ना, मनुस्मृति को जो मानते हैं भाई, वो बताओ, एक बताओ आरएसएस का कोई प्रमुख कोई महिला बनी हो, एक भी बता दो। शंकराचार्य कोई महिला बनी हो? तो ये कौन है? शोषणवादी लोग हैं। जगत गुरु महिला बनाओ, कौन बनाई जगत गुरु महिला? तुमने कोई नहीं बनाई, कोई शंकराचार्य नहीं बनाई महिला। लेकिन मनुस्मृति में इतने अधिकार नहीं थे महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिला थी हमारे देश में। लेकिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल जो बनाया, जो लागू हुआ टुकड़ों में हमारे देश में, आज महिलाएं राष्ट्रपति बन गई हैं, प्रधानमंत्री बन गई हैं, मुख्यमंत्री बन गई हैं, कैप्टन बन गई हैं, वो हर पैसे में जा रही हैं। लेकिन मनुस्मृति में ऐसे कहाँ अधिकार थे महिलाओं को? ये संविधान को क्यों कोसते हैं फिर ये ऐसे लोग? मनुस्मृति में नहीं, और भी हमने देखा धर्म मजहब या किसी और में भी, उनमें महिलाओं को अधिकार ही नहीं दिए। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी मस्जिद का मौलवी आपने किसी महिला को देखा है? नहीं देखा होगा। है किसी पंडित मंदिर का पुजारी या मेन मुख्य महिला को देखा है? नहीं देखा होगा। तो जब महिलाओं को इन्होंने अधिकार नहीं दिए, मगर ये एक अधिकार महिलाओं को किसने दिए? बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने। ऐसों के खिलाफ कड़े कानून बनने चाहिए, और बनता है तो उसमें पाखंडी तो बैठे हैं, क्योंकि आप लोग धर्म के आधार पर वोट करते हो, इसलिए संविधान पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा। उसी संविधान का ऐसे ही पाखंडी गला घोंट रहे हैं। तो यही है वो विश्वगुरु जो बनते फिर रहे हैं, सारे के सारे अनपढ़, कोई दूसरी कक्षा तक पढ़ा है, कोई तीसरी, कोई चौथी फेल। ऐसे लोग देश में काबिज हैं। तो जब ऐसे लोग काबिज होंगे तो ऐसे पाखंडियों के तो इंटरव्यू होंगे। उन महिलाओं को भी शर्म आनी चाहिए, उन माताओं बहनों से भी कह रहा हूँ जिसको जो इनका इंटरव्यू लेती हैं क्या भाई आप ये पहले पढ़ें, संविधान को पढ़ें कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिए, तभी आप इंटरव्यू दे रही हैं साथ में बैठ के। मगर आप इसको अपने अधिकारों को छिनवाने का काम कर रही हैं। बाबा साहब का जो संविधान है सबको उन्नति का मार्ग दिखाता है, विकास का मार्ग दिखाता है, मगर ये पाखंडी विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं भारत को। इस देश में 2 ही व्यक्ति थे, के आर नारायण जो पूर्व राष्ट्रपति थे, वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, उसके और से पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। क्या भाई हमारा साक्षात्कार करा ले, महिलाएं जो बैठी हमारा इंटरव्यू ले, हम बताते हैं कि संविधान क्या है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या दिया भारत को, बाबा साहेब ने विश्व स्तर पर क्या देश में पहचान बनाई। तो भाई तुम्हारी जो परेशानी है, जो दिक्कत है मुसलमानों से तुम करो, हमारी परेशानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की है, जो हमें संविधान मुहैया कराता है। हम संविधान के प्रहरी हैं, संविधान के रक्षक हैं, और संविधान ही है जो पूरे भारत की रक्षा करता है। इसलिए हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लेकिन बाबा साहब से और संविधान से क्यों दिक्कत मानते हैं बाबा? अरे हिंदू राष्ट्र का क्या है? हिंदू राष्ट्र का देख लिया आपने, कल्पना भी करी थी। नेपाल में क्या हुआ, कितने कुटे हैं, कितने भागे हैं भाई। वो भी तो नहीं कि पाखंडी विचारधारा का प्रधानमंत्री था तो भाग गया वहां से। बाबा साहेब ने सही मायने में भारत के मूल निवासियों को आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, समान अधिकार लेने की आज़ादी दिए। जब से तिलमिलाए हुए हैं, इसीलिए संविधान से इन्हें परेशानी है, बाबा साहेब से परेशानी है, क्योंकि वो इंसान को इंसान बताने का भरपूर प्रयास करके गए हैं। संविधान में हर एक अनुच्छेद धाराओं में सबको समान अधिकार की बात कही गई है।